मुंबई के बोरीवली में खुला नया मेडिटेशन सेंटर, बीके आशा दीदी के हस्तकमलों से हुआ उद्घाटन। पर्यावरण संरक्षण को लेकर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा देश भर में जागरूकता कार्यक्रम, मानसिक प्रदूषण की ओर भी खिंचवाया सभी का ध्यान। काठमांडू में धूमधाम से मना लाजिमपाट सेवा केंद्र का रजत जयंती समारोह, नए सेवा केंद्र शिव दर्शन भवन का भी हुआ उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। मुंबई की लाइफस्टाइल एक तरफ जहां चकाचौंध से भरी है, तो वहीं लोग तनावग्रस्त भी बहुत रहते हैं। ऐसे में ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग मेडिटेशन सेंटर लोगों के सुकून पाने का स्थान बने हुए हैं, जहां आम लोगों के अलावा सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, पुलिसमैन और राजनेता आकर मन की शांति पाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के इन्हीं मेडिटेशन सेंटर में एक बढ़ोतरी हो गई है। फेमस अपार्टमेंट एकता त्रिपोलिस में नए मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका बीके आशा दीदी ने बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी समेत 500 बीके सदस्यों की उपस्थिति में किया। खुशी के इस मौके पर एक भव्य पब्लिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत नुपुर झंकार कला केंद्र की कुमारियों के डांस परफॉर्मेंस से हुआ। उसके बाद बीके आशा दीदी, दिव्य प्रभा दीदी, बिल्डर अशोक मोहनानी ने सेवा केंद्र से होने वाली सेवाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। सभी सेंटर्स के आए हुए समर्पित भाइयों को और सभी सेंटर्स के आए हुए आमंत्रित हमारे ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को बहुत बहुत थैंक्स। आपके आने से ये सभा में चार चांद लग गए। ये आगे बत्तियां जल रही है ऊपर सामने, तो हमको लगता है सभा में ये सारी चमकते हुए सितारे, इसकी बहुत सुंदर विशेषता है, इसकी बहुत सुंदर ब्यूटी ये दिखाई दे रही है। प्रकृति का उपयोग हमारे लिए निःशुल्क है, लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत महंगा पड़ता है। मनुष्य द्वारा पर्यावरण के दुरुपयोग का ही नतीजा ग्लोबल वार्मिंग है। ब्रह्मा कुमारी संस्था पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित है और लोगों को इसके प्रति सजग करने का प्रयास लगातार कर रही है। इसी के चलते विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर चेन्नई के अद्यार में स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण निर्माण के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विशेष तौर पर पानी की गुणवत्ता और पानी पर पड़ने वाले विचारों के प्रभावों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया। इस प्रदर्शनी का लगभग 150 लोगों ने अवलोकन किया। बीके सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना में विस्तार करते हुए उन्हें पर्यावरण की रक्षा के प्रति संकल्प कराकर कटिबद्ध किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित तुलसी नगर आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी शैलेश पिस्दा, पर्यावरण विभाग के कनिष्ठ वैज्ञानिक माणिकलाल चंदेल, सेंट्रल वर्कशॉप के उप प्रबंधक नवीन पांडे और गोवर्धन सिदार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के दौरान कोरबा सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके रुक्मणी दीदी ने कहा कि हम अपने नकारात्मक विचारों से पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, इसीलिए राजयोग मेडिटेशन द्वारा मन को नकारात्मक और व्यर्थ विचारों से मुक्त बनाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित कवियत्री अंजना सिंह ठाकुर ने पर्यावरण के प्रति अपने स्नेह को कविता के माध्यम से प्रकट किया। पर्यावरण दिवस को लेकर दिल्ली स्थित टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के कार्यालय में प्रकृति के प्रति बदले अपनी प्रवृत्ति विषय पर आयोजित वर्कशॉप में ब्रह्मा कुमारी वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके पीयूष ने 100 से अधिक इंजीनियर्स को संबोधित किया और कहा कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि का मूल कारण मानव मन के नकारात्मक विचार हैं। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें। सबसे बड़ा पोल्यूशन क्या है?
जो सारे पोल्यूशन दुनिया में हो रहे हैं उसकी फाउंडेशन क्या है? मेरा मन प्रदूषित हो गया है। तो सबसे पहला संकल्प मुझे कौन सा लेना है? अपने मन को मुझे निर्मल बनाना। वर्कशॉप के दौरान टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी संजीव कुमार ने सभी को पर्यावरण को प्रदूषित न करने का आह्वान किया। करनाल के सेक्टर 7 और भारत विकास परिषद माधव शाखा के संयुक्त प्रयास से पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें सीएम प्रतिनिधि संजय बटला, डीएसपी भारत भूषण व भारत विकास परिषद की अध्यक्ष पायल चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम दीदी ने इस मौके पर सभी को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहीं अतिथियों ने माना कि पेड़ हमारे लिए जीवनदायिनी है, इसीलिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। जैसे बच्चे हमारे होते हैं, हम उनको पालते पोसते, ऐसे ही इन पौधों को जब हम पाले पोसेंगे तो वो बड़ा वृक्ष होगा और वो बढ़ेगा। ऐसे ही करनाल सेक्टर 9 में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल दीदी की उपस्थिति में शोभा यात्रा के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें तुलसी के 75 पौधे लगाए गए। इस पुनित कार्य के मौके पर लिबर्टी के प्रोडक्शन मैनेजर सुरेश कंबोज, इफ्को के पूर्व फील्ड मैनेजर सत्यपाल कल्याण, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम समेत कई वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। ये बहुत ही खुशी का विषय है, एक आनंद भी आ रहा है और हम लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं कि सब पर्यावरण की रक्षा करें और पौधे लगाएं और अपने घर में भी जल को सेव करें। आज से मैं प्रकृति के पांचों तत्वों को शुभ वाइब्रेशन देते हुए सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करूंगा। गुजरात के गांधीधाम स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी रोटरी फॉरेस्ट परिसर में रोटरी प्रेसिडेंट भगवान दास गुप्ता, रोटरी फॉरेस्ट कमेटी मेंबर एवं संचालक रोहित हडिया और सेक्रेटरी विनेश तेजवानी, आदिपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती दीदी, गांधीधाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता दीदी समेत कई लोगों की उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस की शुभेच्छा देते हुए सभी से वृक्षारोपण की अपील की। रांची के हरमोरोड सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग संयुक्त सचिव अभय नंदन, हुंडई मोटर्स के वरिष्ठ प्रबंधक अमरजीत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी की उपस्थिति में हुआ। बीके निर्मला दीदी समेत अतिथियों ने प्रकृति के संरक्षण के कई सरल तरीके बताए और वृक्षारोपण किया। वातावरण को शुद्ध करने के लिए विचारों को शुद्ध करना, क्योंकि मन में बहुत सारे बुरे विचार आवेग समय आते जाते रहते हैं, अंदर चलती रहती है, जो वातावरण में असर डालती है। पर्यावरण का रखेंगे ध्यान, पर्यावरण का रखेंगे ध्यान, तभी बनेगा देश महान, तभी बनेगा देश महान। हम सब मिलकर प्रण करेंगे, हम सब मिलकर प्रण करेंगे, हर आंगन को स्वच्छ करेंगे, हर आंगन को स्वच्छ। ब्रह्मा कुमारी गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र रिट्रीट सेंटर द्वारा कल्पतरु प्रोजेक्ट के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें असम सरकार में फायर एंड इमरजेंसी सेवाओं के रिजर्व इंस्पेक्टर अजित कुमार भुवन, समाज सेवक भाभा ज्योति देका, रूपनगर सेवा केंद्र की बीके वंदना, बीके दीपांजलि, माउंट आबू के बीके धनेश्वर समेत 300 बीके सदस्यों ने वृक्षारोपण किया। यूपी के कासगंज में विश्व पर्यावरण दिवस पर बीके करुणा ने पार्क में खेल रहे बच्चों से वृक्षारोपण कराया और मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करने की सलाह दी। तो वहीं चंडीगढ़ से पधारे इंजीनियर सुनील सिंह ने पर्यावरण सुरक्षा को व्यक्तिगत धर्म बताया। ऐसे ही पूर्व अपर कृषि निर्देशक राम प्रकाश चौहान ने बारिश के महीने में कम से कम एक पौधा लगाने का आह्वान किया। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में आईएफएस के पूर्व अधिकारी बीके देवव्रता स्वयं, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपना संदेश दिया। जो इस साल हमारा टॉपिक है पॉजिटिव वृत्ति है, तो हम पॉजिटिव वृत्ति सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, हम विश्व परिवेश के लिए, जीव जंतु के लिए भी रखना है। जो प्लास्टिक हम सबके शरीर के लिए हानिकारक है,
प्रकृति को प्रदूषित करता है उसको वर्जित करना है। तो इसलिए हम सेवा केंद्र में भी आज प्रतिज्ञा किए हैं या हम ये सचेतनता की मंत्र जारी रखने के लिए ध्यान दे रहे हैं। जो टोली की पैकेट ये प्लास्टिक के ना हो, इसके लिए हम कागज की मोटे कागज की डब्बा हो या खास ये जारी कर रहे हैं कि ऐसे टिफिन डब्बा हो। जिन्हों के घर में जा रहा है हम भले एक टिफिन डब्बा दे देंगे, उसके बदले वो लौटाए। ऐसे जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक जैन, पर्यावरणविद योगेश गनोरे, कृषि विशेषज्ञ ताराचंद बेलजी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर चर्चा के लिए पहुंचे और पर्यावरण सुरक्षा के कारगर सुझाव देते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला दीदी ने मानसिक प्रदूषण की ओर सभी का ध्यान खिंचवाया। आध्यात्मिक शिक्षा और राज्यों का अभ्यास हमारे विचारों में हमारे कर्मों की श्रेष्ठता और हमारे श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ कर्म से ही ये धरती स्वर्ग बन जाती। हो 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 आहा हा 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 हो 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 मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। अब ना छेड़ो बहुत हो गया, जल रहा है ये संसार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। Let's green our surrounding, let's green our mother earth, let's save our planet, let's make India green, let's make India green. धरती माँ की गोद में पलने वाले इंसान, ममता का जो सुख पाया भूले क्यों एहसान। धरती माँ की गोद में पलने वाले इंसान, ममता का जो सुख पाया भूले क्यों एहसान। जंगल काटे जलना बरसे, जंगल काटे जलना बरसे, हो गया जग वीरान। पशु पंछी के हक को छीन बन गए क्यों हैवान। एक नहीं हजारों गायें पेड़ों को करें इतना प्यार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार।
मिलके लाखों पेड़ लगाएं, सारे विश्व को दे यही प्रेरणाएं। इस नारे से सबको जगाएं, मेरा भारत हरित भारत, माय इंडिया ग्रीन इंडिया। ब्रह्मा कुमारी राजयोग उप सेवा केंद्र काठमांडू लाजिमपाट का रजत जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही नवनिर्मित भवन शिव दर्शन का उद्घाटन भी विधि पूर्वक संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि नेपाल सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महंत रहे। डॉक्टर प्रकाश शरण ने कार्यक्रम में कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था लोगों की मानसिक रूप से मजबूत बनाने और चरित्र उत्थान करने में अपना बड़ा योगदान दे रही है। वहीं विशिष्ट अतिथि सांसद प्रदीप पौडेल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय विवेकशील विद्वान बनाने का महान कार्य कर रही है। कार्यक्रम में सांसद दीपक खड़का, सांसद राजेंद्र प्रजापति, वरिष्ठ कलाकार वसुंधरा भूषाल और कलाकार दीपाश्री निरोला खास तौर पर मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेपाल की प्रभारी बीके राज दीदी ने की। उन्होंने कहा कि हर मानव परमात्मा ज्ञान राजयोग साधना से ही जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त कर सकता है और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। दिल्ली पीतमपुरा में नए सेवा केंद्र लाइट हाउस का उद्घाटन समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली जोन की प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी विशेष तौर पर मौजूद रही। दीदी ने नारियल फोड़कर और कलश के माध्यम से नए सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डेरावल नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी, टैगोर पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके अल्पा, प्रताप बाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, मोहन नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लवली समेत दिल्ली की कई वरिष्ठ बीके सदस्य उपस्थित रहे। इन सभी का स्वागत सम्मान पीतमपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा ने किया। भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज की ओर से संयुक्त तौर पर चलाया जा रहा नशा मुक्त भारत अभियान का पुणे में पिरंगूट में आगाज किया गया। पिरंगूट के हृदय मोहिनी वन हॉल में प्रमुख वक्ता डॉक्टर सचिन परब ने बोलते हुए कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा युवा हैं और उनको नशे में रखना देश की शक्ति को कम करना है। कार्यक्रम में पुणे मीरा सोसाइटी के इंचार्ज बीके नलिनी बहन, सह संचालिका बीके उषा बहन, भोसरी सेवा केंद्र इंचार्ज करुणा बहन, संदीप पवार, डॉक्टर अमर सिंह निकम, प्रवीण नवरे, शांताराम इंगोले विशेष तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहाँ बैठे हुआ एक व्यक्ति का नशा छुड़ा, हो सकता है 200 परिवार को हम बचाएंगे अगर यहाँ वाला एक व्यक्ति। माताओं बहनों को सबसे ज्यादा परेशानी है। कार्यक्रम में बीके नलिनी दीदी ने कहा कि नशे से मुक्त होने के लिए इच्छा शक्ति का होना जरूरी है और परमात्मा के योग से इच्छा शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा नाटिका के माध्यम से व्यसन मुक्ति के दुष्परिणामों को भी बताया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।